कभी आसमान में किसी पक्षी को उड़ते हुए देखकर सोचा है कि आखिर ये होता कैसे है ना? आज हम इसी सदियों पुराने सवाल, इसी रहस्य के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बच्चे की नजरों से। नाम है उसका कबीर। कबीर हम में से कई लोगों की तरह ही घंटों आसमान को देखता रहता था, और जब वो चिड़ियों को बिना किसी सहारे के हवा में उड़ते देखता था ना, तो उसे पक्का यकीन था कि भाई ये तो कोई जादू ही है। और सच कहूं तो ये जो ख्याल है ना, अरे ये तो जादू जैसा है, ये हम सबने कभी ना कभी महसूस किया ही है। और बस यही एक छोटा सा सवाल हमें आज की इस खोज पर ले आया है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक नन्ही सी गौरैया या फिर एक बहुत बड़ा हवाई जहाज जमीन की खींच मतलब ग्रेविटी को हराकर ऊपर उठ जाता है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो हुआ ये कि कबीर की दुनिया बस बदलने ही वाली थी। एक दिन वो एक एविएशन म्यूजियम गया और बस वहीं से उस जादू पर से पर्दा हटना शुरू हो गया। वहां उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि उड़ना कोई जादू वादू नहीं है, ये तो पक्का साइंस है, और ऐसे साइंस के नियमों पर चलता है जिन्हें कोई भी समझ सकता है। तो सबसे पहला राज क्या है पता है? वो छिपा है पंखों के शेप में, उनके आकार में। आइए देखते हैं कि कैसे बस एक खास तरह का शेप ग्रेविटी को चैलेंज करने वाली ताकत, फोर्स पैदा कर देता है। इसी फोर्स को कहते हैं लिफ्ट। ये एक तरह की अदृश्य शक्ति है, एक पुश है जो हर उड़ने वाली चीज को ऊपर की तरफ धकेलता है, सीधा ग्रेविटी के खिलाफ। अच्छा, पर ये होता कैसे है? देखिए बहुत सिंपल है। पंख का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा घुमावदार कर्व्ड होता है, तो जब हवा उसके ऊपर से जाती है तो उसे थोड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ता है, तो वो तेज हो जाती है। और साइंस का नियम है, हवा जितनी तेज दबाव उतना कम। अब पंख के नीचे हवा धीरे चलती है तो वहां दबाव ज्यादा होता है, बस नीचे से ज्यादा दबाव, ऊपर से कम, और पंख ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि चीजें हवा में ऊपर कैसे उठती हैं। लेकिन सिर्फ ऊपर उठना तो काफी नहीं है ना? कोई हवाई जहाज या पक्षी हवा में मुड़ता कैसे है, अपना रास्ता कैसे बनाता है? इसका प्रिंसिपल भी ना बहुत ही सीधा साधा है। पंखों के पिछले हिस्सों को थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ो तो प्लेन ऊपर चढ़ेगा, उन्हें थोड़ा नीचे की तरफ झुकाओ और प्लेन नीचे उतरने लगता है। बस इतना ही। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हम इंसानों के ये सब पता करने से लाखों साल पहले नेचर ने ये सब फिगर आउट कर लिया था। पक्षी भी तो ठीक यही करते हैं, अपने पंखों और पूंछ के परों का एंगल बदलकर। तो चलिए अब जरा एक सीधी सीधी तुलना करते हैं कुदरती उड़ान और इंसानी उड़ान में। देखिए, जब दोनों को साथ में रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। लिफ्ट पैदा करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए पक्षी और हवाई जहाज दोनों ही पंखों के खास शेप और उनके झुकाव का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बेसिक रूल्स एकदम सेम है, फर्क बस आगे बढ़ने के तरीके में है। पक्षी पंख फड़फड़ाकर आगे बढ़ते हैं और हवाई जहाज अपने इंजन की ताकत से। तो वो कौन सा एक बड़ा आइडिया है जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है? इन सभी प्रिंसिपल्स को एक नाम दिया गया है, वायुगतिकी, अंग्रेजी में एरोडायनामिक्स। मतलब हवा में चीजें कैसे चलती हैं, इसके साइंस। और ये साइंस एक छोटे से कीड़े से लेकर सबसे बड़े जेट प्लेन तक हर उड़ने वाली चीज पर लागू होती है। और यही तो एरोडायनामिक्स की खूबसूरती है। फिजिक्स के जो नियम है ना, वो भेदभाव नहीं करते। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पंख असली परों से बने हैं या फिर एल्यूमिनियम से। हवा के नियम तो सबके लिए एक जैसे ही रहते हैं। चलिए वापस कबीर के पास चलते हैं। अब जब उसे ये सब पता चल गया था, तो वो उड़ान को एक बिल्कुल नए तरीके से इमेजिन कर सकता था। वो महसूस कर सकता था कि हवा कैसे उसके पास से गुजर रही होगी। और पता है, कबीर को असली जादू यहीं मिला। साइंस को समझने से उसका वो बचपन वाला वंडर, वो आश्चर्य कम नहीं हुआ, बल्कि और भी गहरा हो गया। अब वो जानता था कि उड़ना असल में कितना कमाल का, कितना सुंदर और कॉम्प्लेक्स है। तो अगली बार जब आसमान में कोई उड़ती हुई चीज दिखे, तो उसे सिर्फ एक पक्षी या हवाई जहाज की तरह मत देखिए। उन अदृश्य ताकतों को देखिए जिन्होंने उसे हवा में थाम रखा है। और फिर जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसे और कितने जादू हैं जो बस साइंस के खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।